ओम नमः शिवाय। आज हम राजा भर्तृहरि जी की कथा सुनने जा रहे हैं जो कि जनमानस में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो आइए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि थे। विक्रमादित्य से पहले भर्तृहरि जी ही राज्य किया करते थे। कहा जाता है कि उस समय महान योगी गोरखनाथ जी का शहर में आगमन हुआ और वे राजा के दरबार में पहुंचे और राजा भर्तृहरि ने उनके जोरदार आदर सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तृहरि को एक फल प्रदान किया और कहा कि इसे खाने से तुम सदैव युवा और सुंदर बने रहोगे और साथ ही हरदम जोश में रहोगे, यानी उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। वह फल देकर गुरु गोरखनाथ ने ये भी वरदान पाकर राजा भर्तृहरि ने पुनः उनका आदर सत्कार किया और उन्हें विदा कर दिया। परंतु उनके जाने के बाद राजा ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की आवश्यकता ही क्या है। तो अचानक से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं यह फल रानी पिंगला को दे दिया जाए। बता दें कि रानी पिंगला राजा की तीसरी पत्नी थी जो कि अति सुंदर थी। उन्होंने सोचा कि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव ही सुंदर और युवा बनी रहेगी। अपनी तीसरी पत्नी पर राजा अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने यह सोचकर कि यह फल अपनी तीसरे नंबर की पत्नी को दे दूंगा और दे दिया। कहते हैं कि रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उनके राज्य के कोतवाल पर मरती थीं और उनके साथ उनके संबंध थे, जो बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने यह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि क्यों ना यह फल कोतवाल को दे दिया जाए, इससे वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी ने यह सोचकर वो चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह निकली कि कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने उस चमत्कारी फल को उस वेश्या को यह सोचकर दे दिया कि इसे खाकर सदा के लिए वह जवान और सुंदर बनी रहेगी, जिसके चलते मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। परंतु वेश्या को जब वह फल मिला तो उसने सोचा कि अगर वो ये फल खा लेगी तो सदैव के लिए उसे जवान और सुंदरता उसकी बनी रहेगी और उसे यह गंदा काम हमेशा के लिए करना पड़ेगा। इस नर्क से उसको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए वैश्या ने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमारे दयालु राजा को है, क्योंकि अगर वो हमेशा के लिए जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सुख सुविधाएं मिल सकेंगी। यही सोच विचार करके वैश्या ने वो चमत्कारी फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। राजा भर्तृहरि यह देखकर हैरान रह गए। इसी हैरानी भरे भाव से उन्होंने पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि यह फल उसे उसके प्रेमी कोतवाल ने ही दिया है। भर्तृहरि जी ने तुरंत कोतवाल को बुलाया और पूछा कि तुम्हें यह फल किसने प्रदान किया, और उसने बहुत सख्ती करने के बाद यह बताया कि यह फल उन्हें रानी पिंगला ने दिया है। इस सच को सुनकर राजा दंग रह गया, जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। अब वह सारा माजरा समझ गए और रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही हैं। अपनी प्रिय पत्नी के धोखे से राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे अपना संपूर्ण राज्य राजा विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने के लिए चले गए। कहा जाता है कि भर्तृहरि जी ने 12 वर्ष तक इस गुफा में तपस्या की। कहते हैं कि असल में यह सारी गुरु गोरखनाथ की लीला थी। बता दें कि राजा भर्तृहरि ने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक काफ़ी चर्चित हैं। ये गुफा उज्जैन में भर्तृहरि जी की गुफा एक शहर के बाहर सुनसान क्षेत्र में स्थित है, जिसके पास ही शिप्रा नदी है। यहाँ पर एक और भी गुफा है जो कि पहली गुफा से अधिक छोटी है। कहते हैं कि यह गुफा राजा भर्तृहरि के भतीजे गोपी चंद की है। गुफा में राजा भर्तृहरि जी की एक प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के सामने एक धूनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। प्रतिमा के पास एक और गुफा का रास्ता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चारों धाम तक जाने का रास्ता है। बोलो भोलेनाथ की जय।